आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि बेल्जियम स्टडी वीजा के बारे में, ठीक है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए ब्लॉक्ड अकाउंट की अगर आप जाना चाहते हो फॉर बेल्जियम स्टडी वीजा। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए कि वहां पर आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट आप ओपन करवाते हो, सेम ही आपको जो आपका है ब्लॉक्ड अकाउंट बेल्जियम में करवाना पड़ेगा ओपन। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी ट्यूशन फी उसमें अलग से आएगी। जो ट्यूशन फी है इसमें आती है वो लगभग आप मान के चलिए कि 3.5 से 4 लाख रुपए इसमें जो 1 ईयर की ट्यूशन फी आती है। ठीक है, तो अभी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट पर चलते हैं। कितनी ब्लॉक्ड अकाउंट की आपको अमाउंट आपको रखनी पड़ती है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी जो अमाउंट वो बोलते हैं, ठीक है, अगर 22-23 की ईयर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट उन्होंने बोली है वो है 12,350 यूरो। ठीक है, मीन्स वो अमाउंट यूरो में उन्होंने बताई है। तो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग माना जाए तो ये 10 लाख के और 11 लाख के बीच बीच में अमाउंट बनती है, जो आपको अपने अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सबसे पहले और बाद में उनके अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। वो एक ब्लॉक्ड अमाउंट बन जाएगी आपकी, जो आप फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में यूज कर सकते हो। तो यही प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के समय वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि कैसे आप ब्लॉक्ड अकाउंट जो ओपन करवा सकते हो, गाइडलाइंस दी होती है कि कैसे आप उसको ओपन करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें वो ये चीज भी मेंशन करते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो वहां पर आपका रेफरेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मींस आपकी एप्लीकेशन आईडी जो आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है वो भी आपको उस रेफरेंस में मेंशन करनी होती है। ठीक है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन आईडी करेक्ट नहीं है तो उन्होंने बोला है कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करते हो। जब ये एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद जब आपके ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो साथ में वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, वो आपकी मेल आईडी में आ जाता है जब आप सबमिट करते हो कि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपको भेजेंगे वो, और उसके साथ साथ आपको गाइडलाइंस भेज देंगे जो आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे साइन करके भेजना है, जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं आपके बैंक अकाउंट की डिटेल। नाउ आप कहाँ पर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। तो बैंक अकाउंट जो आपको खुलवाना है अकॉर्डिंग टू द इंडिया, तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ही हेल्प मिल सकती है अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपने बेल्जियम का ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाना तो सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा अपना नियरली ब्रांच ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो वहां पर वो आपको बताएंगे कि कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट अपना खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने सेविंग अकाउंट खुलवा के वहां पर आपने अमाउंट जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए जो आपने ट्रांसफर करनी है वो आपने रखनी है। ठीक है, तो जो अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है एक बार जब आप उस अकाउंट में डलवा दोगे उसके बाद आपको जो बैंक है वो प्रोवाइड करवाएगा IBAN नंबर और BIC कोड, जो स्विफ्ट कोड भी कहा जाता है। स्पेशली ये दोनों कोड जो होते हैं ये डिमांड किए जाते हैं उस समय जब आपने इंटरनेशनल कोई ट्रांसफर करनी होती है मनी। ठीक है, तो इसके इन नंबर्स के पता चलेगा यूनिवर्सिटी को कि कौन सी बैंक ब्रांच से, किस कंट्री की बैंक ब्रांच से ये मनी हमारे अकाउंट में आई है। ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल तो लिख ही दोगे, साथ में आपको वो प्रोवाइड कराएंगे IBAN नंबर और स्विफ्ट कोड, तो वो भी आपको करेक्टली मेंशन करना है उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है
तो आपके जो ब्लॉक्ड अमाउंट की मनी है वो वापस उसी बैंक अकाउंट डिटेल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जहाँ जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है। तो उस समय भी ध्यान रखना है, आप कोई मिस्टेक मत करना बैंक का एड्रेस लिखने में या IBN कोड लिखने में, ठीक है। तो जब आपका ये अकाउंट आपने ओपन करवा लिया और आपने इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपलोड कर दिया, उसके बाद वो भेजते हैं बाय मेल, आपके मेल में आ जाएगा कि जिस अकाउंट में आपको मनी ट्रांसफर करनी है ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वो अकाउंट की रेफरेंस नंबर और वो अकाउंट की डिटेल भी आपको करेक्टली मेंशन करनी होती है, इसलिए ताकि आप जहां पर ट्रांसफर करना चाहते हो आप मनी, वो करेक्टली वहां पर जा सके। तो यही प्रोसेस होता है। उसके बाद ही वो आपको जो आपका जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सरप्लस डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ता है वहां पर एम्बेसी में, वो आपको दिखाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही था ब्लॉक्ड अकाउंट का कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।